4.3 है। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को आज सोल्व करने वाले हैं। सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे हमें दिया गया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमें क्या करना है, इसको सोल्व करके ग्राफ निकालना। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है x + y = 4। x + y दिया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने मर्जी के थ्रू x का वैल्यू को लेट कर सकते हैं या y का वैल्यू को लेट कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते। तो हम लेट कर लेते हैं। पहले भी इस तरह का मैथ बनाए हुए, अभी सेम आपको समझ में आएगा। सो यहाँ पे x + y है तो हम क्या करेंगे, x को ही लेट कर लेते हैं। तो यहाँ लेट करेंगे, लेट x = हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 लेट कर लिए। फिर अब जहाँ पे हमारा x + y है वहाँ पे 0 + y हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अब 0 + y = 4। फिर यहाँ 0 क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे 0 + y करेंगे तो y ही होगा। नहीं तो ये 0 को क्या करेंगे, 4 की तरफ में माइनस में भेजेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस में है। सो y = 4 - 0। सो y = कितना हो गया, 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो 4 ही बचेगा, तो 4 बचा। यहाँ बना लेते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा x और y। फिर इस दोनों में हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू को पुट करेंगे। हम फर्स्ट में x का वैल्यू कितना लेट किए है, 0। तो x का बॉक्स में लिख देंगे 0। y का वैल्यू कितना आया है, 4। तो 4 यानी कि y का बॉक्स में लिखा जाएगा। हो गया। एक और वैल्यू लेट कर लेते हैं, आप जितना चाहे उतना कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, इसका भी लेट y = अब की बार कर लेते हैं। सो लेट y = 0 करेंगे। तो यहाँ पे अब की बार हम क्या करेंगे, y के वैल्यू को 0 लिखेंगे। जहाँ पे हम पहले x का वैल्यू को 0 लिखे थे, अब की बार उसको क्या करेंगे, हम y को वैल्यू को 0 लिखेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे लेट क्या किए, y का वैल्यू 0 किए है, तो यहाँ 0 लिख दिए बॉक्स में हम। और फिर यहाँ पे x + y के जगह पे 0 लिखेंगे = 4। फिर यहाँ x + 0 करेंगे तो वो उतना ही होगा, x ही होगा, या 0 को उस साइड में भेज देंगे। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x = 4 - 0। सो x = 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो वो 4 ही होगा। तो यहाँ पे हमारा 4 हो गया। अब हमारा 2 पॉइंट निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो हम पहले से ही ग्राफ बना करके रखे हुए हैं, आप लोग भी सेम इसी तरह से बना लीजिए। तो ये हमारा ग्राफ है। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट में हमारा कितना है, x का वैल्यू 0 लेट किया है तो y का वैल्यू 4 आया है। यानी कि x का वैल्यू 0 है तो ये तो सेंटर के पास यानी ओरिजिन के पास ही रहेगा। और उसके बाद कितना है, तो उसके बाद जो है हमारा y का वैल्यू कितना है, सो y का वैल्यू 4 है। सो 4 के पास चलेंगे, y यहाँ पे है 4, तो इसको यहाँ पे हम पॉइंट बनाएंगे और यहीं पे लिख देंगे 0,4। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में अब आते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में हम x का वैल्यू कितना आया है, तो x का वैल्यू 4 है और यहाँ पे y का वैल्यू हम 0 लेट किए है। तो अब की बार देखते हैं, x का वैल्यू 4 तो यहाँ पर है और फिर y का वैल्यू 0 है, यानी कि यहीं पे रहेगा। तो अब इसको क्या करेंगे, हम यहीं पे एक पॉइंट बना करके लिख देते हैं 4,0। ये हमारा बन गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को हम एक लाइन के साथ क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। तो ये हम मिला दे रहे हैं एक लाइन के साथ। आप लोग भी सेम इसी तरह से मिला दीजिए। हम मिला चुके हैं एक लाइन के साथ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया गया था उस इक्वेशन को हम लिख देंगे। तो इक्वेशन क्या था हमारा, सो x + y = 4 है, तो यहाँ लिख देंगे x + y = 4। हो गया। आई होप आपको फर्स्ट नंबर समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर पे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, x - y है। फर्स्ट का ही सेकेंड है, फर्स्ट का सेकेंड थर्ड फोर्थ तक है, तो यहीं पे हम सबको सोल्व करेंगे। सो सेकेंड नंबर में x - y है। सेम उसी तरह सोल्व करेंगे जिस तरह से पहले वाला क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। यहाँ पर भी लेट कर लेंगे हम, x का वैल्यू को लेट कीजिए या y का वैल्यू को लेट कीजिए, वो आपका मर्जी है, आपके ऊपर में डिपेंड करता है। सो हम x = यहाँ पर भी क्या करेंगे, 0 लेट कर लेते हैं पहले की तरह। सो लेट x = 0 लिखेंगे। अब जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे 0 लिखेंगे। सो x - y है तो 0 - y = 2। फिर यहाँ पे क्या है, 0, तो 0 क्या है, ये प्लस में है, इस साइड भेजेंगे तो माइनस में जाएगा। तो -y = 2। फिर यहाँ पे -y है तो ये किसको ट्रांसफ़र कर देगा, 2 को ट्रांसफ़र कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सो y = -2 हो गया। ये फर्स्ट में हम लोग जो लेट किए थे वो निकल गया है। यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं फिर से एक और। तो यहाँ बॉक्स बना लिए हम लोग। अब इसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे। सो x के जगह पे x लिखेंगे, y के जगह पे y को लिखेंगे। और x का वैल्यू कितना लेट किए हैं, 0, और y का वैल्यू कितना आया है, सो -2 आया है, तो -2। एक बार और लेट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आपके पास सेम उसी तरह से y का वैल्यू को लेट कर लेते हैं 0। सो यहाँ पे लेट x इक्वल्स टू नहीं, आपके बार y इक्वल्स टू करेंगे, तो लेट y इक्वल्स टू 0। अब जहाँ पे हमारा y है वहाँ पे हम 0 लिखेंगे। सो x माइनस 0 इक्वल्स टू 2। फिर से यहाँ पे x इक्वल्स टू, ये 0 जो है क्या है, माइनस में है, इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में जाएगा। सो x इक्वल्स टू 2 प्लस 0। फिर यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 ही होगा। सो 2 हो गया। यहाँ पे हमारा x का वैल्यू कितना आया है, सो x का वैल्यू 2 आया है तो हम 2 लिख देंगे। फिर y का वैल्यू कितना लेट किए थे, तो y का वैल्यू हम 0 लेट किए थे, तो ये 0 इस बॉक्स में लिख देंगे। अब बन चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ हम पहले से बना करके रखे हुए हैं, इसी पे क्या कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। सो फर्स्ट वाले पॉइंट में हम x का वैल्यू जो है कितना लेट किए हैं, x का वैल्यू को हम लेट किए हैं 0, तो y का वैल्यू कितना आया है, -2। तो x का वैल्यू 0 तो ओरिजिन के पास ही रह जाएगा, यानी सेंटर के पास ही रह जाएगा। y का वैल्यू -2 है, तो y का वैल्यू -2 यानी कि ये इसके डाउन के तरफ में है, तो यहाँ पर है। तो इसको यहीं पे हम पॉइंट बना देंगे और लिख देंगे यहाँ पे कितना, सो 0, -2। ये फर्स्ट वाले पॉइंट का हो गया। अब आते हैं एक्स का सेकेंड वाला पॉइंट, कितना लेट किए हम लोग, तो लेट किए हम y का, बट यहाँ पे हमारा आया कितना है, x का वैल्यू 2 आया है और y का वैल्यू कितना लेट किए थे, 0 किए थे। तो 2, 0 होगा, यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं x का वैल्यू 2 तो यहाँ पर है और y का वैल्यू 0 है, तो ये यहीं पे पॉइंट करेगा। तो यहीं पे हम लोग इसका पॉइंट बना करके लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में 2, 0। और फिर से क्या करेंगे, सेम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरह करेंगे। यहाँ पर भी एक लाइन से हम दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेते हैं, लाइन को खींच चुके हैं, मिलाना है तो मिला भी दिए। चलिए अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन था उसको लिखना पड़ेगा। सो इक्वेशन कितना है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये वाला इक्वेशन भी सोल्व हो गया हमारा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन में। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 3x। सेम इसी तरह से करेंगे। अब की बार क्या करेंगे, x का वैल्यू को ही लेट करेंगे। आप चाहे तो y का भी वैल्यू को लेट कर सकते हैं, बट बनाने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, x का वैल्यू को ही लेट करेंगे। सो x इक्वल्स टू लिखेंगे, लेट x इक्वल्स टू, सेम जिस तरह से हम लोग फर्स्ट नंबर में कर रहे थे उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम 0 ही लेट करेंगे। सो 0 लेट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 0। सो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब जहाँ पे हमारा x रहेगा वहाँ पे 0 लिखेंगे। सो y इक्वल्स टू 3x है, तो यहाँ पे 3 और x के जगह पे 0 से हम मल्टीपल करेंगे, तो 0 को ब्रैकेट में लिख दिए। फिर यहाँ पे y इक्वल्स टू 3 में 0 से मल्टीपल करेंगे, तो वो 3 में मल्टीपल करते हैं 0 से, तो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। सो यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो y का वैल्यू कितना आया है, 0। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड की तरह से यहाँ पे फिर से हम बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ बॉक्स हो गया और x y और x का वैल्यू कितना लेट किए है, 0। सो यहाँ 0 लिखेंगे। y का वैल्यू कितना आया है, तो 0 आया है, तो 0 लिख दिए। फिर से अब एक और वैल्यू को पॉइंट कर लेते हैं। सो यहाँ पे लेट x इक्वल्स टू 1 लेट कर लेते हैं। सो यहाँ 1 लेट करेंगे, तो फिर से हमारा जहाँ पे x है वहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। सो y इक्वल्स टू 3x है, तो y इक्वल्स टू 3 और ब्रैकेट में 1 लिखेंगे। तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा, 3 ही होगा। सो 3 आ गया। y का वैल्यू कितना आया है, 3, और x का वैल्यू कितना लेट किए हम लोग, तो 1। सो यहाँ पर 1 आ गया। अब क्या करेंगे, सेम उसी तरह से जिस तरह से फर्स्ट और सेकेंड नंबर बनाते आ रहे हैं ग्राफ, उसी तरह से अब ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम ग्राफ बना चुके हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन है x और y का है, तो x का कितना है, 0 है, और y का कितना है, 0 है, यानी 0, 0 है, तो ये तो ओरिजिन के पास ही रहेगा। तो यहीं पे इसका पॉइंट बना देते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम रेड पेन का यूज कर लेंगे। रेड आ गया ताकि आप लोगों को दिखाई दे, यहाँ पे हम कर चुके हैं। और यहीं पे लिख देंगे हम 0, 0। ये वाला हो गया। अब आते हैं सेकेंड में। तो सेकेंड में x का वैल्यू हम लोग 1 लेट किए थे, तो y का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है। तो x का वैल्यू कितना है, 1, यानी कि यहाँ पर है, तो ये जाएगा कितने स्टेप, सो 3 स्टेप, सो y के तरफ में जाएगा। सो ये जाएगा इस तरह से ऊपर में, और 3 वाले जो लाइन है यहाँ पे आकर के इंटरसेक्ट करेगा, और यहीं पे कौन सा लाइन बन जाएगा, ये 1, कौन सा पॉइंट, सॉरी पॉइंट बोलना चाहिए, यहाँ पे 1, 3 का पॉइंट बन गया।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेम फर्स्ट की तरह सेकेंड की तरह से यहाँ पे एक लाइन से हम दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे भी हम लाइन खींच चुके हैं और दोनों को मिला दिए हैं। अब जो इक्वेशन था उस इक्वेशन को लिख देते हैं। सो कितना इक्वेशन है, सो y इक्वल्स टू 3 है, तो y इक्वल्स टू 3 लिखना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू 3 लिख देते हैं, y इक्वल्स टू 3x लिखना था तो 3x जो इक्वेशन दिया है उसी इक्वेशन को लिखेंगे। सो 3 के बाद अब 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि 4.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो 4th नंबर में 3 इक्वल्स टू 2x प्लस y दिया गया है। इसको भी सेम उसी तरह से सोल्व करेंगे जो पिछले में हम लोग सोल्व करते आ रहे हैं। सो यहाँ पे भी सेम सोल्व करेंगे, यहाँ पे भी हम लेट कर लेते हैं x का वैल्यू। सो लेट x इक्वल्स टू 0 लेट करेंगे। सो 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई है, तो 2 और x के जगह पे 0 प्लस वाई। फिर यहाँ 3 इक्वल्स टू 2 में 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 ही होगा, तो 0 प्लस वाई। फिर ये 0 क्या है, प्लस में है, तो इसको इस साइड भी भेज सकते हैं या 0 के साथ भी हम लोग प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 माइनस 0 इक्वल्स टू वाई। फिर 3 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो वो 3 ही रहेगा। सो 3 इक्वल्स टू वाई। अब इसको थोड़े अच्छे फॉर्म में लिखेंगे तो y इक्वल्स टू 3 लिख देते हैं। आगे आप लोगों को समझ में। अब यहाँ पे हम जो आया है वैल्यू उसको यहाँ पे बॉक्स में लिख देंगे। सो बॉक्स बना लेते हैं पहले। तो x और y, x का वैल्यू कितना लेट किए है 0, तो x का बॉक्स में 0 लिखेंगे। y का वैल्यू कितना आया है 3 आया है, सो 3 लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग एक और पॉइंट को लेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे सेम करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 1 को लेट कर लेते हैं x का वैल्यू। सो यहाँ पे अब हमारा हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 2 और x की जगह पे 1 लिखेंगे। अब की बार पहले क्या लिखे थे 0 लिखे थे, जो कि 0 को लेट किए थे। अब की बार 1 लेट किए तो 1 को लिखना पड़ेगा। यहाँ 2 और ब्रैकेट में 1 लिखेंगे प्लस वाई। फिर 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 होगा प्लस वाई। इसके बाद अब हमारा क्या है, यहाँ पे 2 जो है प्लस में है, इसको 3 के तरफ में भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा। सो यहाँ अब हमारा हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल्स टू वाई। फिर यहाँ पे अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 होगा। सो 1 इक्वल्स टू वाई, यहाँ पे 1 लिखना चाहिए, 1 इक्वल्स टू वाई। फिर यहाँ पे अब y इक्वल्स टू हम लोग 1 लिख सकते हैं। सो y का वैल्यू कितना आया है 1 आया है, तो 1। और फिर उसके बाद क्या है, x का वैल्यू कितना लेट किए है, तो x का वैल्यू 1 लेट किए है, तो x की जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसको हम लोग ग्राफ पे शो कर लेते हैं। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ बना चुके हैं हम यहाँ पे। आप लोग भी सेम इसी तरह से बना लीजिए। फर्स्ट में देखते हैं x का वैल्यू लेट किए है 0, तो कितना आया है, y का वैल्यू 3 आया है। तो x का वैल्यू 0 है तो ये तो ओरिजिन के पास रहेगा, और y का वैल्यू कितना है 3 है, यानी कि y की तरफ में 3 स्टेप्स बढ़ना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारा इंटरसेक्ट करेगा और यहीं पे हम लिख देंगे 0,3। चलिए इसके बाद अब हम आते हैं सेकेंड नंबर में। सो सेकेंड कितना है, x का वैल्यू हम लोग 1 लेट किए है, तो y का वैल्यू कितना आया है 1 आया है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम x का वैल्यू यहाँ आया हमारा 1 और y का वैल्यू इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में, तो इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करा देंगे और यहीं पे लिख देंगे 1,1। और इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, एक लाइन के साथ मिला देंगे। तो एक लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन खींच लिया हम, यहाँ पे हो गया। एक लाइन जो है हम खींच चुके हैं। सेम इसी तरह से आप लोग भी खींचिएगा और दोनों पॉइंट को क्या कीजिएगा, आपस में मिला दीजिएगा। हो गया। अब यहाँ पे हमें जो दिया गया था 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, सो इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख करके उसको वहाँ पे ले जा करके हम पेस्ट कर देते हैं। कितना है 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे ले आकर के हम पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पे हम ले करके आते हैं और पेस्ट कर देंगे। चलिए हम लिख चुके हैं, सेम से हम ग्राफ बना चुके हैं। सेम जिस तरह से फर्स्ट नंबर में बनाए थे उस तरह से सेकेंड थर्ड फोर्थ नंबर भी हम बना चुके हैं। आई होप आप लोगों को टोटल क्वेश्चन फर्स्ट का 4 क्वेश्चन थे, 4 का 4 समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, वहाँ से आप लोग जा करके व्हाट्सअप पे सेंड कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया है वो हमें बता सकते हो। तो फिर मिलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर में। तब तक आप लोग इसको रिवाइज कीजिए।